बारिश के कारण नुकसान जिस प्रकार का हुआ था उस कारण से बच्चों की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक हो गया था कि हमारे जो स्कूल चल रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोका जाए और अब उनको आज से फिर से खोलने का एक फैसला हुआ है और उसमें भी वही स्कूल जहां खोले जा सकते थे उन स्कूलों को खोलने के लिए एक फैसला लिया गया है। अभी भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां बारिश का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ है, चलने के लिए रास्ते नहीं है, वो स्कूल अभी तक भी नहीं खोले गए। बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा मौसम के ऊपर, आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति रहती है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अब हम एक जगह रुक करके खड़े नहीं हो सकते हैं, आगे बढ़ना है, ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ना ही है। और ऐसी सूरत में धीरे धीरे जहाँ रेस्टोरेशन वर्क्स हमारे, जहाँ सड़कें रिस्टोर हो रही हैं, वाटर सप्लाई रिस्टोर हो रही है, पावर सप्लाई रिस्टोर हो रही है, तो वहाँ हमको अब धीरे धीरे जो है नॉर्मल लाइफ की दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन अभी तक भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मौसम पर निर्भर करेगा। और मैं यही देख रहा हूँ कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के सदमे से अभी तक लोग बाहर नहीं आ पाए हैं। ये सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है। 9 स्कूल अभी पूर्ण रूप से बंद हैं, जहाँ डैमेज भी ज़्यादा हैं, आने जाने के रास्ते बिल्कुल अभी दूर पड़े हैं और बाकी स्कूल खोल दिए गए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम स्कूल के ही मामले को लेकर के ये नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अब नॉर्मल लाइफ के दिशा में आगे बढ़ाई जाएं, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मैं गवर्नमेंट से मैंने बात की है कि सारे मामले को लेकर के सारे इस रेस्टोरेशन के काम को और तेजी लाएं। यहाँ इस इलाके में अगर हम देखें तो यहाँ बहुत बड़ा वर्ग हमारा जो किसान बागबानों का है। एप्पल की फसल बिल्कुल तैयार है, लेकिन रास्ते बंद पड़े हैं। बहुत सारे सेब की फसल हमारी इस बारिश के कारण जो है वो बह कर के चले गई है। 200 प्लांट्स एक आदमी, 300 प्लांट्स एक आदमी के चले गए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन बची हुई फसल को निकालना ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रास्ते बंद पड़े हैं। सारा सामान, सारा जो उसका जो कैरेज जो करना पड़ेगा वो उठा करके करना पड़ेगा, पीठ को उठाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर की जो हमारी लैंड जो डैमेज हुई है उसकी मुझे लगता है कि उसकी भरपाई करना इतना कठिन है कि बहुत ज़्यादा। इसलिए केसीसी के मामले में अगर सरकार फैसला ले सके तो बहुत बड़ी राहत हमारे यहाँ के बागवानों को होगी वो। और इसके साथ हम और भी चीज़ देख रहे हैं, जो सेब की फसल के अलावा जो हमारा फ्लोरिकल्चर का एक बहुत बड़ा ये इलाके का हमारा हिस्सा जो है फ्लोरिकल्चर में जो है वो काम करता है, जहाँ लोगों के एक बहुत बड़ा आय का जरिया है। और वो पॉली हाउसेज जो है पूरी तरह से डैमेज हुए हैं और लोगों ने बहुत सारा लोन ले रखा है। और उस लोन लेने के बाद जब ज़मीन ही नहीं रह गई, पॉली हाउस नहीं रह गए, फ्लोरिकल्चर का काम ही नहीं रह गया, तो वो भी एक चिंता का विषय हमारे किसानों के लिए, बागवानों के लिए। अगर केसीसी माफ़ करने की जो बात आप पूछ रहे हैं तो उसके लिए हम सरकार के साथ बात करने वाले हैं, हमने टेकअप किया भी है। तो उसका एक अच्छा मुझे लगता है कि असर पड़ेगा किसानों के ऊपर जिनका नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी राहत। अभी तक हमारा इलाका जो मेरा इसी पंचायत के साथ, मेरी अपनी होम पंचायत का इलाका, खुनागी का, सुराह का, कोई कनेक्टिविटी वहाँ पर नहीं है। पुल थे वो बह करके चले गए हैं। जैंसला पंचायत के लोग कल कई किलोमीटर चल करके पैदल आए थे, राशन उपलब्ध कराया, थोड़ा और सामान उनको दिया, आने जाने का कोई जरिया नहीं है। शिलीबागी से लेकर के बागा चुलोगी तक सारी सड़क बंद पड़ी है, जिसमें शिवा थाना की पंचायत भी हमारी पड़ती है। अभी तक कोई वहाँ पर आने जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। समय लगेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे अपने ऐसे लोगों को भी हमने, साथियों को कहा है जो जिनके पास मशीनें हैं, जेसीबी हैं, हमने उनसे निवेदन किया कि आप आओ, काम करो, और ये बहुत बड़ा सेवा का काम होगा इस वक्त संकट की घड़ी में। और कुछ लोगों ने अपनी मशीनें लगा दी हैं, अपने खर्चे पर लगा दी।